हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन जो नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिकेबल डिसीज का जो मेन पार्ट है वायरल इन्फेक्शन, दैट इज चिकन पॉक्स। सो आप सबको पता होगा चिकन पॉक्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सब ने शायद आपको हुआ भी होगा या फिर आपके नियर बाय, आपके दोस्तों, आपके बच्चों या फिर आपने देखा ही होगा चिकन पॉक्स का हॉस्पिटल में हर जगह। तो चिकन पॉक्स क्या है आपको बेसिक ब्रीफ आइडिया तो होगा, लेकिन अपन देखते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे उनको की पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो वीडियो को शेयर स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ये बताइए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप देख पा रहे हो इस इमेज में ये जो ब्लिस्टर बने हुए हैं, ठीक है, ये बैक एरिया है पेशेंट का जहाँ पे बहुत सारे फोड़े बने हुए हैं। ओके, ये आपने आइडेंटिफाई किए होंगे चिकन पॉक्स में। क्या ये आपने आइडेंटिफाई किए होंगे चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स क्या है सबसे पहले देख लीजिए, क्या है? एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या है? एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है। अब उसके बारे में थोड़ा बहुत अपन देखते हैं। ऑल्सो नोन एज चिकन पॉक्स, ऑल्सो नोन एज, तो इसे अपन वेरिसेला के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वेरिसेला। क्लियर है? चिकन पॉक्स इज ऑल्सो नोन एज वेरिसेला। ओके, अब आगे देखें इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा? जो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा वो क्या होगा? एक्यूट इन नेचर होगा। एक्यूट इन नेचर, वो सडन हो जाए। अगर आपको कोई चिकन पॉक्स का पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आ गई तो उसको क्या कर लेगा? तुरंत आपको हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको सिम्टम अपीयर होने चालू हो जाएंगे। तो एक तो पहले देखना इट इज ऑल्सो नोन एज, तो वेरिसेला करके आ जाए तो वो भी एक चिकन पॉक्स का नाम है। ओके, नेक्स्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो चलो जल्दी से सोचिए। आपने पता होगा कि वेरिसेला जोस्टर सुना है क्या नाम? ये वेरिसोला जोस्टर आपने नाम सुना है क्या? वेरिसोला जोस्टर और ह्यूमन हर्पेस 3 वायरस, तो ये दोनों नाम है। आपने अब तक यही सुना होगा, लेकिन वेरिसोला जोस्टर को ह्यूमन हर्पेस 3 वायरस भी बोलते हैं। तो आपको ये तो याद रखना ही है। व्हाट इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द चिकन पॉक्स? तो वेरिसोला जोस्टर। चलिए नेक्स्ट अपन को क्या देखना पड़ेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो यूजुअली जब ऐसे कांटेक्ट में आएंगे चिकन पॉक्स, आपके किसी दोस्त को चिकन पॉक्स हुआ हो तो आपको तुरंत सडन चिकन पॉक्स होने की हो सकता है चांसेस है, क्योंकि एक्यूट डिसीज है। तो ऐसे होगा, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है यूजुअली। उसके जो जब थ्रोट स्वाब या फिर स्पुटम है या फिर जब स्नीज करेगा तो जो ड्रॉपलेट निकलेंगे उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी कैसे होगा? जब आप उस पेशेंट के फेस टू फेस कांटेक्ट में आएंगे, फेस टू फेस कांटेक्ट में आएंगे तब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होने का चांसेस है और आपको डिसीज हो सकती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे बेसिकली साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्लियर है? तो साइन एंड सिम्टम में क्या यूजुअली रैशेस होते हैं। क्या होते हैं? रैशेस, आप सबने सुना होगा। अब ये रैशेस पे क्वेश्चंस क्या बनता है? रैशेस पे क्वेश्चन ये बनता है, रैशेस के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो ये यूजुअली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पेप्यूल, दूसरा होता है वेसिकल और थर्ड होता है क्रस्ट। पेप्यूल में क्या होगा? पेप्यूल में रेडिश पेप्यूल होगा। तो रेडिश उभरा हुआ भाग जब बनेगा तो उसे बोलेंगे रेडिश पेप्यूल। दूसरा जो वेसिकल, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वेसिकल। तो वेसिकल क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड
फ्लूइड फील्ड सेक होगा। तो वेसिकल में एक्चुअली क्लियर फ्लूइड होगा। तो ये फ्लूइड फील्ड सेक किस में पाए जाते हैं? तो आप बोल सकते हो चिकन पॉक्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्रस्ट जब ये सूख जाते हैं, जब ये सूख जाते हैं या फिर आप बोलो कि ड्राई हो जाते हैं तो उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया रैशेस। अब देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनता है कि रैशेस होते हैं तो रैशेस फर्स्ट में कहां पे अपीयर होते हैं? सबसे पहले बॉडी में कहां पाए जाते हैं? तो सेंट्रीपिटल लिखना है। क्या बोलना है? सेंट्रीपिटल। मतलब पहले चेस्ट में प्रेजेंट होंगे, देन ऑल ओवर बॉडी। अब ये रैशेस कहां पे नहीं पाए जाते हैं? तो एक्सेप्ट यूजुअली, मेन आपको पाम याद रखना है कि ये यूजुअली पाम पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया कि रैशेस कहां पे पाए जाते हैं और रैशेस की कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देख ली। क्लियर है? मतलब कि जो रैशेस हैं वो सेंट्रीपिटल के बाद सबसे पहले देख ले कि ये बन गया कोई पेशेंट, तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल मतलब रैशेस यहाँ पे पाए जाएंगे, एब्डोमेन, फिर धीरे धीरे फेस पे पाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे ट्रंक और ऑल ओवर बॉडी पाए जाएंगे। क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर धीरे धीरे आगे की ओर फैलेंगे। ओके। अब ये जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी मतलब इन्फेक्शन कब फैल सकता है? तो 1 to 2 days प्रायर रैशेस, रैशेस आने से एक से दो दिन पहले और 4 to 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेस। क्लियर है? 4 to 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रैशेस। अब देखेंगे अपन कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन तो कॉम्प्लिकेशन आपने सुना होगा रेस सिंड्रोम। तो रेस सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। रेस सिंड्रोम पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेस सिंड्रोम का मतलब है अगर किसी पेशेंट को, इफ पेशेंट हैज वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स वायरल इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है और उसे कौन सी टेबलेट, एस्पिरिन दे दी जाए तो उसे क्या हो सकता है? तो उसे हो सकता है रेस सिंड्रोम। कौन सा हो सकता है? रेस सिंड्रोम। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन में देखें तो निमोनिया और हेमरेज हो सकता है। क्लियर है? निमोनिया और हेमरेज हो सकता है। अपन को क्या देना चाहिए? इम्यूनाइजेशन। अब वेरिसेला की जो वैक्सीन होती है अभी यूजुअली 12 to 18 मंथ के बेबी को अपन दे सकते हैं। क्या हो सकता है? 12 to 18 मंथ के बेबी को दे सकते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन वो क्या होती है? विदिन 72 आवर, विदिन 72 आवर ऑफ इंफेक्शन, अगर आपको कोई सिम्टम आए, ऐसे कोई ब्लिस्टर टाइप, वेसिकल टाइप बनने लग जाए और फीवर हो, तो विद इन चिकन पॉक्स के सिम्टम के 72 आवर के अंदर अभी इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो। तो आपके जो सिम्टम होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। ठीक है? तो ये तो देख लिया। अब अपन देखें ट्रीटमेंट। यूजुअली ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं? यूजुअली चिकन पॉक्स में क्या होता है? सीवियर प्लूराइटिस होता है। तो प्लूराइटिस में क्या होता है? यूजुअली ईचिंग होती है। क्या होती है? खुजली आती है, ईचिंग होती है। ओके। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं? तो कैलामाइन सॉल्यूशन देते हैं।
कैलामाइन सॉल्यूशन, तो क्या होगा, इससे थोड़ी इचिंग कम होगी, रिलीफ मिलेगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन है, याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असाइक्लोविर, असाइक्लोविर नाम की एक ड्रग होती है, 750 mg का डोज होता है और 500 mg का डोज होता है। ये इंजेक्शन यूजुअली 14 डेज तक लगाते हैं या फिर असाइक्लोविर की टैबलेट दी जाती है। क्लियर है। अब मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, यूजुअली चिकन पॉक्स अगर बेबी को हो जाए तो उसे क्या करेंगे, आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेशन करेंगे और नो स्कूल टिल सिम्टम डिसअपियर, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक चीजें अपन ने पढ़ ली चिकन पॉक्स के बारे में। एक एक करके रिव्यू करेंगे कि अपन ने चिकन पॉक्स में क्या देखा और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, सो देखिए सबसे पहले अपन ने चिकन पॉक्स के बारे में क्या देखा, तो चिकन पॉक्स क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है। चिकन पॉक्स क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन, और इस तरीके से इसमें जो वेसिकल्स निकलते हैं। क्लियर है। ओके, नाउ दूसरा क्या नाम है चिकन पॉक्स, व्हाट इज अदर नेम ऑफ द चिकन पॉक्स, तो वेरिसेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिसेला। स्मॉल पॉक्स को वेरियोला बोलते हैं और इसे वेरिसेला बोलते हैं। क्लियर है। तो ये इन्फेक्शन क्या होता है, एक्यूट सडनली स्प्रेड होता है, एक दिन में कांटेक्ट होने के बाद ये इन्फेक्शन फैलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जो उसका दूसरा नाम था वेरिसेला, इसके पीछे जोस्टर लगा दो, वेरिसोला जोस्टर इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वेरिसोला जोस्टर, याद रखना। अब वेरिसोला जोस्टर को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, आल्सो नोन एज हर्पेस, ह्यूमन हर्पेस टाइप 3 वायरस। किस नाम से जाने जाते हैं, ह्यूमन हर्पेस टाइप 3 वायरस। तो कहीं आ जाए तो ध्यान रखना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। किस रूट से ट्रांसमिट होते हैं, तो ड्रॉपलेट। जब पेशेंट कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो अगर फेस टू फेस कांटेक्ट में हो और आपको डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा सडनली, विद इन नेक्स्ट डे आपको सिम्टम अपीयर हो जाएंगे। तो साइन एंड सिम्टम एक बार फिर देख लेते हैं। रैशेस है, फर्स्ट में पेप्यूल होते हैं, फिर वेसिकल होते हैं और क्रस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको वेसिकल याद रखना है यूजुअली, पहले तो पेप्यूल, वेसिकल और क्रस्ट, लेकिन वेसिकल मेन याद रखना है, जो फ्लूइड फिल्स वेसिकल होते हैं, आपने देखा था इमेज में। रैशेस, अब जो रैशेस क्वेश्चन ये आता है कि रैशेस फैलते कैसे, सबसे पहले कहाँ पे पाए जाते हैं, फेस पे पाया जाता है, चेस्ट पे पाया जाता है, एब्डोमेन पे पाया जाता है, लेग पे पाया जाता है। तो सबसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो सेंट्रीपिटल, क्या है, सेंट्रीपिटल। तो सबसे पहले चेस्ट पे पाया जाएगा, फिर फेस पे, फिर एब्डोमेन पे और धीरे धीरे हाथ पैर पे पाया जाएगा। क्लियर है, ये चीज याद रखना। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, ये कब सबसे ज्यादा फैलता है, तो 1 to 2 डेज प्रायर, जैसे इन्फेक्शन हुआ ना तो सबसे पहले 1 से 2 दिन में दूसरों को ज्यादा फैलता है। जैसे आप कहीं पे गए, किसी को चिकन पॉक्स से आप कांटेक्ट में आए, आपके घर पे आए तो डायरेक्ट उसी सिम्टम आने से पहले तो आप नॉर्मली बिहेव करोगे, तब तक फैला चुके होंगे। 1 to 2 डेज बिफोर अपीयरेंस ऑफ द रैशेस आ जाए तो फिर कंट्रोल कर लोगे। और रैशेस आने के 4 से 5 दिन बाद जब क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है तब भी ये ज्यादा इन्फेक्टिविटी करता है। क्लियर है। ये पाम और उसमें नहीं अपीयरेंस होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो रेस सिंड्रोम, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो और उसको एस्पिरिन दी जाती है तो रेस सिंड्रोम हो जाता है, निमोनिया हो सकता है और हेमरेज हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पे अपन ने बेसिक ज्यादा साइन एंड सिम्टम पे यही फोकस किया, साइन एंड सिम्टम पे खाली रैशेस, इसके अलावा प्लूराइटिस, इचिंग हो गई। क्लियर है। इसके अलावा बॉडी एक, बस, ज्यादा और कोई सिम्टम नहीं पाए जाते इसमें। कॉम्प्लिकेशन देख लिया। इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन क्या करेंगे, तो वेरिसिला करके वैक्सीन लगती है। वेरिसिला करके वैक्सीन, वो कौन सी वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। ये यूजुअली 12 से 18 महीने के बच्चों को देते हैं, सबको नहीं देते, कोई दिलवाना चाहे तो दे सकते हैं। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, लेकिन कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में करवाना चाहे तो करा सकते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन, ये पहला हो गया। दूसरा है क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अपन ने पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलिन पेसिव
इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या होगा, जब आपको पता चला आपका इन्फेक्शन हो गया है तो विदिन 72 आवर आप क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो सिम्टम डिसअपियर होंगे और आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें अपन ट्रीटमेंट क्या है, तो प्लूराइटिस के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन से अपन नहाने के लिए बोलते हैं। दूसरा असाइक्लोविर इंजेक्शन लगा सकते हैं 14 डेज तक। क्लियर है। प्रिवेंशन क्या है, चिकन पॉक्स से बेबी को यूजुअली आइसोलेट करना चाहिए और उसे यूजुअली क्या करते हैं, स्कूल जाने से परहेज करते हैं और स्कूल नहीं भेजते हैं। क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको चिकन पॉक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, इसके बाद अपन ये जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में अपन ने कवर कर लिए हैं, फिर भी कोई रह गया है तो अपन जो क्वेश्चन सीरीज कराएंगे उसमें सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।